जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अध्याय 6 और ख़ास करके 12वीं के छात्र और छात्रा के लिए तथा किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से मुगल वंश के इतिहास और इसकी पुनरावृत्ति बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतिवृत्ति के बारे में सबसे पहले समझेंगे। मुगल काल में कुल मिलाकर 6 शासक हुआ करते थे और कुछ शासकों के द्वारा स्वयं की आत्मकथा लिखी गई थी, जैसे बाबर और जहांगीर। बाबर के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी बाबरनामा, और जहांगीर के द्वारा तुजुक ए जहांगीर लिखी गई थी, जो मुगल वंश के 2 ऐसे शासक हुए जिन्होंने खुद के लिए स्वयं आत्मकथा लिखी थी। लेकिन कुछ शासकों ने अपने समय के इतिहास दरबारी इतिहासकारों से लिखवाया था। इसे ही इतिवृत्ति कहा गया। अर्थात जो शासक कुछ ऐसे भी शासक थे जो अपने समय के इतिहास को, अपने कालक्रम को दूसरे इतिहासकार से लिखवाए थे, उसे इतिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग समझेंगे मुगल शासकों के राजकर्म, अर्थात मुगल वंश की नींव कौन रखी और मुगल वंश के कालक्रम क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना जो किया था उसका नाम तब है बाबर, और बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किए थे और 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बाबर के शासन से संबंधित कौन सा इम्पोर्टेंट स्रोत है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी में बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, कौन है, तो है बाबर। फिर आता है हुमायूं, जो 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक शासन किए थे, और हुमायूं के बारे में विशेष जानकारी हुमायूंनामा से प्राप्त होती है, जिनके लेखिका का नाम था गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की खुद बहन थी। फिर आता है अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, और अकबर के शासनकाल से संबंधित प्रमुख पुस्तक इस प्रकार है, जैसे अकबरनामा, जिसको लिखा था अबुल फजल ने, तबकाते अकबरी, जिसको लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने, उसके बाद मुंतखब उल तवारीख, जिसको लिखा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उसके बाद ध्यान देना है जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक, और इसके प्रमुख स्रोत थे तुजुक ए जहांगीरी, जिसके लेखक का नाम था खुद जहांगीर। इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक का नाम था मोतबिन खां बख्शी। शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है। पातशाहनामा, जिसको लिखा था मोहम्मद अमीन कज़विनी ने। फिर पातशाहनामा, जिसको लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फिर 4 चमन, जिनको लिखा गया था चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। उसके बाद आता है औरंगजेब, जिसका शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रमुख स्रोत है आलमगीरनामा, जिनको लिखा गया था काजिम सिराजी के द्वारा। मुल्तखब उल लोआब, जिसको लिखा गया था खाफी खां के द्वारा। महत्वपूर्ण ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन मुगल वंश का शासनकाल किस प्रकार रहा। तो ये ट्रिक का नाम है बाहों में आजा शाही आम। बाफोर बाबर, होफोर हुमायूं, फिर आफोर अकबर, जोफोर जहांगीर, शाहफोर शाहजहां और आफोर औरंगजेब। तो इस प्रकार से हमको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि बाहों में आजा शाही आम से मुगल वंश में जितने भी शासक हुए उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर चलते हैं हम लोग बाबर के बारे में समझते हैं बारी बारी से। बाबर चूँकि 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किए थे, तो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही
पद पातशाही की भी स्थापना की थी। यही कारण है कि उन्हें बादशाह भी कहा जाता है। बाबर को दूसरा नाम बादशाह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चूँकि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था और उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा एवं माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। उमर शेख मिर्ज़ा की 8 संतानें थी, जिसमें 3 लड़के बाबर, जहांगीर और नासिर थे और 5 लड़कियां खानजादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान और रकिया सुल्तान थी। बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। ध्यान देना है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का कौन सा वंशज था, 5वां, और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 8 वर्ष की उम्र में ही बैठा था। अतः ये कारण है कि इन्होंने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर लिया था। तो ध्यान रखना है कि 8 वर्ष की उम्र में बैठने वाला एकमात्र मुगल वंशीय शासक का नाम था बाबर, जिसके द्वारा मुगल वंश की नींव भी रखी गई थी। और इनकी जो पिता की मृत्यु हो जाती है तब ये गद्दी पर बैठते हैं और तैमूर की जो राजधानी थी समरकंद पर ये भी अधिकार भी कर लिए थे। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल का शासक भी बना था। बाबर का पुत्र कामरान, अस्करी और हिंदाल था। बाबर को जगतई तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। बाबर का दूसरा नाम क्या है? जगतई तुर्क। पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति के तहत सबसे पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था और उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा सम्राट बाबर के 2 महान निशानेबाज थे। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की भी उपाधि प्रदान की गई थी। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि बाबर को उसकी खुद की उदारता के कारण कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना भी की थी और जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। फारसी भाषा में बाबर की जो बाबरनामा आत्मकथा लिखी थी तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बाबर को जगतई तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर के द्वारा मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत, जिसका जो डेट है 1526 ईस्वी और जो पक्ष है इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर आता है खानवा, 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था और जो परिणाम हुआ था बाबर की जीत हुई थी। फिर आता है चंदेरी, 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर आता है घाघरा, 1529 ईस्वी, जो अफगान और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे सभी में बाबर की जीत हुई थी। ये अति महत्वपूर्ण है, तो इसको हम ट्रिक से भी समझने का प्रयास करेंगे। पान खा के चमेली घाघरा पहन के घूमने चली गई। तो पाफोर पानीपत, खाफोर खानवा, चौफोर चंदेरी, घाफोर घाघरा, अर्थात बाबर द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए थे इसको ट्रिक से भी समझ लेंगे। उसके बाद आता है बाबर के द्वारा स्थापत्य। बाबर ने अपने समय में किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था और वह किस किस स्थान पर है, ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले काबुली बाग जो मस्जिद बनाया गया था बाबर के द्वारा पानीपत में 1526 ईस्वी में। फिर आता है अयोध्या मंदिर, अयोध्या में बनाया गया था 1529 ईस्वी में। फिर आता है जामा मस्जिद जो संभल बनाया था 1529 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अत्यधिक मदिरापान, भांग एवं अफीम के सेवन कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। चूँकि बाबर बाघों का शौकीन था। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाबर बाघों का शौकीन था, इसलिए यह आगरा के आराम बाग में आराम करते करते मर गया और सबसे पहले इसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया था। लेकिन इसके बाद इसकी इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया। जब पता चला कि इनकी इच्छा क्या थी, मरने के बाद ये अपने शरीर को कहाँ दफनाना चाह रहे थे, तो
काबुल पता चला कि काबुल में दफनाना चाह रहे थे, तो आगरा के आराम बाग में जो दफनाया गया था उसको वहाँ से निकाल करके और फिर इसको काबुल में ले जाया गया और वहाँ पर दफना दिया गया। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं कालक्रम के मुगल वंश के दूसरा जो शासक था हुमायूं 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक इसका शासन चला था। बाबर के बाद जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था ना, उसका नाम था हुमायूं। इनका जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम महिमा सुल्ताना था। ध्यान रखना है कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में, और माँ का नाम क्या था, महिमा सुल्ताना। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को लगभग 23 वर्ष की आयु में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। 23, चूँकि बाबर बैठा था 8 वर्ष की आयु में गद्दी पर अपने पिता की उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद, लेकिन उसका जो पुत्र था तो वह 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के छोटे भाई कामरान बाबर ने काबुल और कंधार दिए थे। कामरान अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और वह स्वयं को हुमायूं की बराबरी भी समझता था तथा बाबर के द्वारा जो हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया था तो उससे ये जलभून करता था, जलता भी था, ईर्ष्या भी करता था। अस्करी और हिंदाल हुमायूं के लिए षड्यंत्र का काम करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं के जो छोटे भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल हुमायूं को देखना पसंद नहीं करते थे, तो उसकी गद्दी चाहते थे कि कब उसको गद्दी छीन ले। इसके लिए कामरान तो हर हमेशा हुमायूं से ईर्ष्या करते ही थे, साथ ही साथ उसका और जो भाई था अस्करी और हिंदाल हुमायूं के लिए षड्यंत्र का भी काम करते थे। इसके साथ ही गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह एवं बिहार के जो शासक थे शेर खान ने भी हुमायूं को अत्यधिक परेशान किया था। आपको ध्यान रखना है कि फिर 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित भी किया और इसके बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर खान को शेर शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, यह अति महत्वपूर्ण है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपरा नामक नगर की भी स्थापना की थी। दीनपरा नामक नगर की जो स्थापना किया गया था हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित भी हो गया। इसके बाद शेर शाह ने बड़ी ही आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो उसके बाद शेर खां बड़ी ही आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है और 15 वर्ष तक घुमक्कर की जिंदगी जीता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध वो अति महत्वपूर्ण है। पहला है देवरा 1531 ईस्वी, दूसरा है चौसा 1539 ईस्वी, तीसरा है बिलग्राम 1540 ईस्वी और चौथा है सरहिंद 1555 ईस्वी। हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का निकाह हुआ था। हुमायूं का जो निकाह हुआ था मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की जो पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का निकाह हुआ था, शादी हुआ था। अकबर को जन्म की सूचना तरीबेग खान ने हुमायूं को दिया था। हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपरा भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपरा भवन में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, क्योंकि उसका भाग्य था कि जो अकबर जैसे महान रत्न महान पुत्र इनको प्राप्त हुई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए ये सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो भी मुगल वंश के जो शासक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।